देखो आओ आओ नाटक देखो आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो आगे भाई नाटक वाले आगे भाई नाटक वाले आगे भाई आओ आओ नाटक देखो आओ आओ नाटक देखो आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो आगे भाई नाटक वाले आगे भाई नाटक वाले आगे भाई आओ आओ नाटक देखो आओ आओ नाटक देखो आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो आगे भाई नाटक वाले आगे भाई नाटक वाले आगे भाई नाटक वाले आगे भाई नाटक वाले आगे भाई। नमस्कार, आज हम दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र स्वच्छता पखवाड़ा के इस अवसर पर आप सभी के सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप सभी को यह जरूर पसंद आएगा। अरे भाई, वो सब तो ठीक है, पर ये स्वच्छ भारत अभियान है क्या? अरे पागल, तुम्हें इतना भी नहीं पता? भारत को स्वच्छ रखना ही स्वच्छ भारत अभियान है। अच्छा तो चलो इस बात पे चाय पी के आते हैं। चलो चलो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम लोग तो चाय पीने जा रहे हैं, तुम लोग चलोगे? हाँ चलो। चाय वाले भैया, 4 कप चाय लेना तो। हाँ लाता हूँ, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? हमें दिखाई नहीं देता, हम कचरा फेंक रहे भाई हैं। यहाँ पे हम जहाँ चाहे वहाँ कचरा फेंके, तुमको इससे क्या है? तुम होते कौन हो हमें रुकने वाले? यह देखो आज के युवा कोई भी कहीं पर कैसा भी कचरा फेंक देता है। यही एक कारण है कि आज हमारा भारत देश स्वच्छता के मामले में सबसे पीछे है। आज से ही हमें ऐसे इस तरह से कचरा नहीं फेंकना चाहिए। आप लोग एक ले लो, आगे बढ़ाओ। हम सबका एक है नारा, हम सबका एक है नारा। सड़कों पर ऐसा डाला कचरा ये बदबू वाला, सड़कों पर ऐसा डाला बदबू ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं बदबू से परेशान। कचरा ये तेरे पीछे, कचरा ये मेरे पीछे, कचरा ये तेरे पीछे, कचरा ये मेरे पीछे। हारियों ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं मक्खियों से परेशान। कचरा ये बदबू वाला सड़कों पर ऐसा डाला। अरे ये क्या, इतना सारा कचरा और इतने कम लोग। चलो हम भी इनका साथ देते हैं। अरे आज तो मेरे घर में कुछ ज्यादा ही कचरा हो गया। एक काम करती हूँ, इसको मैं यहीं कहीं
रही हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, 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 नहीं भाई नहीं। अरे नहीं भाई नहीं, 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 नहीं भाई नहीं। अरे सुनो रे बंधु सुनो रे भाई, सुनो रे बंधु सुनो रे भाई, कूड़ा नहीं फैलाना है, कूड़ा नहीं फैलाना है। स्वच्छ रहकर हम सबको दुनिया में नाम कमाना है। दुनिया में नाम कमाना है। यूज करेंगे कूड़ेदान, यूज करेंगे कूड़ेदान, स्वच्छ रहेगा हिंदुस्तान। स्वच्छ रहेगा हिंदुस्तान। नहीं भाई नहीं, 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 नहीं भाई नहीं। अरे नहीं भाई नहीं, 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 नहीं भाई नहीं। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख मैं लगी बीमारियों का सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अरे मैडम, ये आपने क्या कर दिया? अरे क्या हुआ भैया? गीला कचरा सूखा कचरा सब एक साथ डाल दिया। मैं कूड़ेदान में कचरा डालूं तो भी दिक्कत है, बाहर कचरा डालूं तो भी दिक्कत है। मैं कचरा डालूं तो डालूं कहाँ? मैडम, कचरा कूड़ेदान में ही डालना है, लेकिन अलग अलग। सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, हानिकारक कचरा अलग और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग। क्या आपको जीरो वेस्ट के बारे में नहीं पता? जीरो वेस्ट? ये जीरो वेस्ट क्या होता है? जीरो वेस्ट अलग अलग करके कचरे को, 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 रियूज रियूज रिसाइकल करना, रियूज रियूज रिसाइकल करना, रियूज रियूज रिसाइकल करना। रियूज रियूज रिसाइकल करना। ये होता है जीरो वेस्ट, ये होता है जीरो वेस्ट, जीरो वेस्ट, जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट, जीरो वेस्ट। ये होता है जीरो वेस्ट, ये होता है जीरो वेस्ट। अच्छा, तो सब लोग जीरो वेस्ट इसलिए कह रहे थे? हाँ बहन जी, क्या अभी आपको समझ में आया कि जीरो वेस्ट क्या होता है? क्या आप सबको समझ में आया कि जीरो वेस्ट क्या होता है? तो गीला कचरा हरे डब्बे में, सूखा कचरा नीले डब्बे में, हानिकारक कचरा लाल डब्बे में और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट काले डब्बे में। अरे बात ही करते रहोगे या चलोगे भी? कहाँ चलना है? आज विजेश की बेटी की सगाई है, आज सुबह ही बता कर गया। अगर इन नए बच्चों के चक्कर में रहेंगे तो सारी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। अम्मा तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें शॉपिंग भी तो जाना है। शॉपिंग पर वो क्यों करनी है? शॉपिंग बच्चों के कपड़ों के लिए, खिलौनों के लिए और उनके डायपर्स के लिए। डायपर्स पर वो क्यों लेने हैं? अरे अम्मा, आज के जमाने में बच्चों के पालन पोषण के लिए डायपर्स बहुत ही आवश्यक हो चुके हैं। तुम तो ठहरी गांव की गवार। गवार मैं नहीं, तुम लोग हो जो एक बच्चे को पालने के लिए 5-5 हजार डायपर्स का कूड़ा कर देते हो। और एक मैं थी जिसने तुम्हें 2 कपड़ों में पाल लिया। छी छी छी, इतनी अनहाइजीनिक बातें। चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं, वरना हमें कहीं देर ना हो जाए। हाँ हाँ, जो करना है करो। अरे भाई, कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम लोग शॉपिंग करके आ रहे हैं। दिख तो रहा है, और यह भी दिख रहा है कितने बड़े गवार हो तुम लोग। गवार? वो कैसे? अरे भाई, सरकारें, संस्थाएं, एनसीएल और हम जैसे नुक्कड़ नाटक करने वाले लोग जगह जगह जा जाकर ये कह कहकर थक गए कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करो। इसके बावजूद अगर तुम इसका उपयोग करते हो तो तुम तो ठहरे गवार।
आगे सुबह सुबह हम हमें समझाने जाओ, उन लोगों को समझाओ जो सिंगल यूज प्लास्टिक सरेआम बाजार में बेच रहे हैं। अरे भाई, शुरुआत खुद से होती है। जब तक हम कचरा नहीं फैलाना रोकेंगे, जब तक हम कूड़ा नहीं फैलाना रोकेंगे, हमारा देश नहीं बदल सकता। आप मेरे आगे देखिए, मेरे साइड देखिए, हर जगह ही कूड़ा है। क्या ये कूड़ा किसी एक व्यक्ति ने फैलाया है? ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि ये देखो ये कूड़ा फेंक रहा है, और फिर थोड़ा दूर आगे जाने के बाद वो खुद कूड़ा फेंक देता है। क्या ऐसा करने से हमारा देश बदल पाएगा? हमारा भारत देश जो 140 करोड़ आबादी का है, क्या हमारे एक एक के कचरा रोकने से, कचरा फैलाने से क्या साफ कभी हो पाएगा? आंसर है नहीं। अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दें, कूड़ा फैलाना बंद कर दें, तो हमारा देश एक दिन जरूर स्वच्छ बन जाएगा। हमारी आने वाली जनरेशन क्या कहेगी कि हमारे बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों को बस ये समझाने के लिए कि कूड़ा मत फैलाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग मत करो, प्लास्टिक मत फेंको, प्लास्टिक को रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस करो, ये समझाने के लिए हमें नुक्कड़ नाटक करना पड़ा। गवर्नमेंट को अलग अलग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पड़े, तो ये कितने शर्म की बात होगी। आप ही सोचिए, आपके रहने वाला इलाका निगाही, CWS, जैन, अमलोरी अगर साफ रहेगा तो ये हमारे लिए ही गर्व की बात है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हम सबका एक है नारा, साफ सुथरा है देश हमारा। हम सबका एक है नारा, साफ सुथरा है देश हमारा। हम सबका एक है नारा। साफ सुथरा है देश हमारा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय NCL, जय NCL, जय DPS, जय DPS, जय DPS। जय DPS। धन्यवाद। ये न देखें कि कौन क्या कर रहा है, बार बार हमें ही कहते हैं तो प्लास्टिक बेचने वाले को बंद कर दीजिए, सरकार एक काम करना बंद कर दे। जब तक हम स्वयं उसको शुरू नहीं करेंगे तब तक हमारी सफाई अभियान जो है, स्वच्छता अभियान पूरा नहीं होगा। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नारा भी था कि हम साल भर में 100 घंटे और सप्ताह में 2 घंटे अगर श्रमदान करें तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा मोहल्ला, हमारा तहसील सब साफ हो जाएगा। लेकिन इसमें हम सबको मिलजुल करके, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना होगा। आज DPS निगाही के बच्चों ने इस जगह से जो संदेश दिया है, आप सभी लोग सब्जी मंडी के आसपास जितने लोग हैं देखते हैं कि हम प्लास्टिक में सब्जियां लेने चले आते हैं, और एक छोटा सा थैला अगर लेके आए तो वह दिन दूर नहीं जब प्लास्टिक से मुक्ति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपने बहुत सुंदर संदेश दिया। इसी के साथ मैं श्रमिक यूनियन के HMS के श्री VK भाटिया सर से निवेदन करूंगा इस बच्चों के प्रोत्साहन के। आज स्वच्छता अभियान की अध्यक्षता कर रहे हमारे DPS के प्रिंसिपल थापर साहब, टीचर, हमारे सभी बच्चे, हमारे ट्रेन के सभी पदाधिकारी, JP शीत कुमार जी, दयानंद जी, द्विवेदी जी, मिश्रा जी, और जो बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अभिभावक, साथियों तथा अगल बगल में जो भी दुकानदार सुन रहे हैं, सभी व्यापारी भाइयों, जैसा कि आप जान रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, ये आपके फायदे की बात है। स्वच्छता अभियान NCL का अपना एक प्रोग्राम, ये राष्ट्रीय प्रोग्राम है, और आप जो बीमार होते हैं तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। एक कहावत सुनी होगी, सुख में सुमरिन सुख करे, दुख में करे ना कोई, सुख में करे तो दुख आए को होए। आप अपना स्वच्छता अभियान में, अपना स्वच्छता जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, NCL द्वारा जो चला रहा है, NCL द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करें और उसके नियम कानून बताए गए। जैसे क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक, आप बीमार होने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपने जीवन में स्वच्छता अपनाएं। आपको मालूम होगा
भारत में एक बार प्लेग आया था, जिसको एक महामारी का नाम दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं हैजा। वो आखिर क्यों होता था? वो इसलिए होता था, ग्रामीण लोगों में, गांव में, देहात में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, सफाई का विशेष ध्यान नहीं देते थे। जब सफाई का ध्यान नहीं देते थे, आपके खाने पीने में जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें मक्खियां बैठती थी, कीटाणु होते थे, और उससे जो है बहुत भारत में भयंकर हैजा फैला था। ये 2 तारीख को आपको मालूम है, और उसको हमारे बापूजी ने विशेष अभियान के तहत सबके बीच ये बताया गया कि नहीं भाई, आप स्वच्छ रहिए, साफ रहिए, और तभी आप ठीक रह पाएंगे। जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, चाहे ये गुप्ता जी मसाला वाले हो, चाहे उधर बघेल मोबाइल वाले हो, चाहे अनुराग मेवाड़ प्रेम वाले हो, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। जितना आप साफ सफाई से रहेंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, साफ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। आप बीमार होने के बाद डॉक्टर बाजे, अरे बीमारी का कारण खोजिए। बीमारी का कारण आपकी गंदगी है। जितना आप साफ सफाई से रहेंगे, उतना ही आप बीमार कम होंगे। आपको बगैर पैसे का दवाई आपके घर में ही मिल जाएगा। आप अपना सफाई रखेंगे, आपके अगल बगल में सफाई रहे, आपका पड़ोसी साफ रहे, आप जहाँ पर रोड पे बैठे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ साफ रहे, आपके अगल बगल में साफ रहे, जहाँ दुकान हो वहाँ साफ रखें, जहाँ आपका ड्यूटी हो, कोई भी प्लेस हो। कुल मिला के इतना है, आपको शॉर्टकट शब्दों में जहाँ पर भी आप रहें, सफाई का विशेष ध्यान है। वो सब्जी वाला भी हमारा साथी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो चाहे किराना वाला भी हो, चाहे फुल्की चाट वाला भी हो, आप सफाई का विशेष ध्यान दें। ये एनसीएल द्वारा और भारत सरकार द्वारा चलाई हुई एक बहुत बड़ी मुहिम है। इस प्रोग्राम में जो भी पार्टिसिपेंट हमारे डीपीएस के बच्चे दिए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके हम थापर साहब को धन्यवाद देंगे, कितना बढ़िया प्रोग्राम दिए हैं, और जो अभिभावक लोग बच्चों को प्रोत्साहित किए हैं इस पार्टिसिपेंट बनाने के लिए, मैं संगठन की ओर से आप लोगों का विशेष आभारी हूँ। और समय समय पे आप लोग यहाँ के ग्रामीण लोगों को जागरूक करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एनसीएल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रिंसिपल हमारे थापर साहब डीपीएस के और एचएमएस के बीके भटिया जी, दयानंद जी, और बीएमएस के जेपी जी, और तमाम नौजवान साथियों जो हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं, और डीपीएस के छात्र जो नाटक जो किए हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, जो साफ सफाई का बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बातों को कहते हुए मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। ये जो भी काम सौंपा गया है, उसको कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने इस कार्य को सराहा है और अपना भरपूर सहयोग दिया है। आज हमारे बीच में दिल्ली पब्लिक स्कूल निगाही के मुखिया, चतुर्मुखी प्रतिभा के धनी, समाज सेवक, इस क्षेत्र में कोई भी गतिविधि हो, अगर उनका सहयोग लेने के लिए कोई भी संदेश दे देता है तो वह जरूर वहां पहुंचते हैं। और आज हमें खुशी की बात है, हम लोगों को भी आश्चर्य लगा कि सर हम लोगों के बीच में जब आए तो हमें लगा कि नहीं, देखिए सर जो नाटक वहां तैयार कराए हैं वो देखने के लिए खुद आए हैं, और ये हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरणा देता है कि हमारे विद्यालय के मुखिया एनसीएल जब भी उनको किसी कार्य के लिए सजेस्ट किया है तो उसमें बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा लिए हैं। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर को आमंत्रित भी करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम पर, स्वच्छता अभियान पर अपने उद्बोधन से सबको संबोधित करें और बच्चों को आशीर्वचन दें तथा इसी के साथ कार्यक्रम समापन की घोषणा भी करें। धन्यवाद अजीत सर, भाटिया साहब, शिव कुमार जी, अन्य यूनियन लीडर्स, श्रोतागण, प्यारे बच्चों। हमारे बच्चों ने इस छोटे से नाटक से जो संदेश देने का प्रयास किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने सुना उसको जरूर अमल करेंगे। पिछले करीब 6-7 महीनों से एक आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूँगा मेरा अनुभव। एक यूट्यूबर हैं अमृतपाल सिंह, उन्होंने अभी रिसेंटली पूरे अफ्रीका के महाद्वीप में
इथियोपिया से लेकर साउथ अफ्रीका तक साइकिल से भ्रमण किया और उसे रोज अपडेट करते थे। और पूरे अफ्रीका महाद्वीप, इथियोपिया, कीनिया, तंजानिया, नमीबिया, बोत्सवाना, नमीबिया और साउथ अफ्रीका, इतने सारे देशों में वो गए। और क्योंकि साइकिल से जा रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग भी करते गए हैं और छोटे बड़े सभी शहरों के बीच से वो निकले हैं। तो एक चीज़ जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, आप भी YouTube में जाकर देख सकते हैं कि किसी भी सड़क में, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो बड़ा शहर हो, चाहे वो छोटा सा गांव हो, कस्बा हो, कहीं भी रोड में कचरा नजर नहीं आया मुझे, और वो भी एक इतनी बड़े महाद्वीप में, अफ्रीका में। वहाँ के जो सब्जी बाजार भी जो हैं, किसी जगह में भी सब्जी बाजार जमीन में रख के नहीं बेचा जाता। हर एक के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ सीमेंट के प्लेटफॉर्म नहीं है, लोगों ने लकड़ी के प्लेटफॉर्म बनाए हैं। और हाईवे में भी जब वो निकलता था, तो हाईवे में भी कहीं भी रोड साइड में कचरा नहीं है। हर 20-25 किलोमीटर के बाद एक डस्टबिन की व्यवस्था की हुई है सरकार ने, लोगों के बैठने की जगह बनाई हुई है, जहाँ पर लोग बैठ के खा सकते हैं और खाने के उपरांत अपना जो डब्बा है, चाय का प्याला है, उसको डस्टबिन में डालते हैं। तो जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट और अन्य देशों में लोग ये आदत डाल सकते हैं, तो हम लोग इसको क्यों नहीं कर सकते? हम लोगों के सभी के घरों में उच्च स्तर की सफाई रहती है। आप आजमा के देख लें, किसी गरीब से गरीब घर और अमीर से अमीर घर में भी जाएंगे तो घर के अंदर उच्च स्तर की सफाई मिलती है। लेकिन जब हम घर के बाहर आते हैं तो वो आदत बदल जाती है। तो उसको हम चेंज करें, घर के अंदर की सफाई के साथ साथ बाहर की सफाई का ध्यान रखें। और इससे और एक बड़ी बात, बाहर की सफाइयों के साथ साथ हम अपने मन की सफाई को भी करते रहें। मन में बुरे विचार ना लाएं। जितना हमें बाहर की सफाई चाहिए, उतनी ही मन की भी सफाई चाहिए। तो प्लीज टेक केयर। एंड बच्चों ने अपना समय दिया, अपनी पढ़ाई को छोड़ के इसमें लगे, लेकिन आप लोगों ने एक बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। इससे अगर 10 लोग भी अपना सुधार कर लेंगे बच्चों, तो आप लोग का जो एफर्ट है, जो आपने मेहनत की है, वो काम आएगी। सभी को, पेरेंट्स को धन्यवाद, यूनियन लीडर्स को धन्यवाद, कंपनी को धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका एक हो नारा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय एनसीआर।